हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन केडी से लेकर क्लास 12 तक का, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, एनटीएससी का, ओलंपियाड का, सबका 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको कभी भी एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर टीचर्स कभी भी कूपन्स नहीं बेचते। हमारे यहां हमेशा 100% फ्री आपको कोर्स मिलेगा। 100% स्कॉलरशिप तो हम ऐसे ही देके रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहां पर एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे थे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है शिवानी मैम से, उन्होंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उसके करवाए हुए हैं। उसके बाद यहां पर आना है, जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं यहां पर आरडी के लेकर आता हूं आपके लिए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इनको बहुत अच्छे से देखते हुए चलो। और हाँ, डायरेक्ट जंप मत करके इस वीडियो पर आ जाना। हम क्या कर रहे थे, तो हमने द प्लेन स्टार्ट कर दिया था और अब मैं बोलूंगा कि इस वीडियो में हम द प्लेन को खत्म करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिस वे में मैंने यहां पर पढ़ाया हुआ आपको सारी चीजें, वो आपको पूरा देखना जरूरी है, तभी आप लिंक कर पाओगे, सबको समझ पाओगे और फिर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियोस स्किप नहीं करना है। और आपने देखा हुआ है कि मैंने जो भी वीडियोस बनाए सब में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। मतलब कि मैंने जो भी टाइप्स करवाए हैं आपको, वो सारे आते हैं एग्जाम्स में, उन सबसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए उन सबको करना पढ़ना जरूरी है। और अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा है तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैं हर बार एक ही चीज कहता हूं आपसे। एक तो नॉर्मल पता होनी चाहिए, जो कि प्लेन पर नॉर्मल है, और एक उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि प्लेन में आ रहा है, जिसको प्लेन कंटेन कर रहा है। ये दोनों चीजें जुगाड़ करने की ही इतनी सारी अपन को वेज लगते हैं कि कहां से हम ये सारी चीजें निकाल पाएंगे और फिर हम इक्वेशन बना पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ रहे हैं। इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से पूरी सीरीज को देखकर रिवाइज कर लेना प्लेन को, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने साथ में इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपसे एक भी क्वेश्चन प्लेन का नहीं बचेगा, सब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ चुके हैं हम इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट है, उसका फुट निकालना परपेंडिकुलर का उस पॉइंट से प्लेन के ऊपर, या फिर उसकी इमेज निकालनी, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो यहां पर उसको कैसे निकालते हैं, तो यार अगर आपने द लाइन और द प्लेन चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो भी आपको ये बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहां पर ये पूरा पेज मैंने कोरा इसलिए छोड़ा हुआ, और मैं इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें इनिशिएट करना है और लास्ट तक हमें कैसे पहुंचना है, वो सारी चीजें आपको समझनी है। क्लियर है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां पर। भाई ये आपका प्लेन है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं। इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पर। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम मैं M दे देता हूं, और ये इसकी इमेज, मान लो कि ये जो प्लेन है ये एक मिरर का काम कर रहा है, एक मिरर का काम कर रहा है। यहां पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो इमेज होगी इस मिरर पर हमें कहां दिखाई देगी, तो वो उतनी ही दूर पर दिखाई देगी। एक प्लेन मिरर का काम तो यही होता है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से। ठीक है, अपने पुष्पाराज सर से, मतलब आशीष सर से, या फिर सत्यम सर से, अपने कवि अपने कबीर सिंह, तो उन दोनों से आपने पढ़े होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो अगर यहां पर प्लेन मिरर है, इमेज यहां पर है आपकी, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो सेम डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलती है। तो यहां पर मैंने बोला कि ये P जो है वो M डिस्टेंस पर है, मतलब PM के डिस्टेंस पर है प्लेन से, तो सेम डिस्टेंस पर उसकी इमेज हमें कहीं मिलेगी। इस पॉइंट को मैं N बोल देता हूं। ठीक है, तो अब ये P की इमेज जो है वो N है, ये हमें पता है। यही होता है आपका इमेज ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस पर चले अपन आगे। आप बोलोगे सर ये तो आपने ड्राइंग बनाकर बता दिया, निकालना क्या है, कैसे निकालना है, ये कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। यहां पर
इस पॉइंट की इमेज अगर आपको निकालनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो भाई एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पीएन एक लाइन है ना, पीएन बोलो या पीएम बोलो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन होनी चाहिए आपके पास। या तो क्वेश्चन में ये दोनों चीजें एग्जैक्टली गिवन हो आपको, और ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। जिस पॉइंट का इमेज निकालनी भाई उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन होंगे तो फिर किस पॉइंट की इमेज निकालोगे ना, तो वो तो गिवन हो गई हमेशा, ठीक है। तो जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। तो क्या क्या चाहिए हमें? हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएम या पीएन, जो बोलना है बोल लो, सेम लाइन है, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई। इस प्लेन का नाम अगर मैं पाई दे देता हूं तो ये तीनों चीजें होंगी आपके पास, तो आप बहुत आसानी से ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम भी निकाल लोगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब कि डिस्टेंस जब भी निकालते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है प्लेन के ऊपर, तो जहां पर टच कर रहा है प्लेन को वही होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये आप निकाल लोगे, और एन भी निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां पर आप इमेज ऑफ अ पॉइंट निकाल लोगे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपने निकाल लिए तो मतलब आपने इमेज ऑफ दैट पॉइंट बता दिया। क्या क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जिसकी इमेज निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये अगर हैं आपके पास तो आप इनसे कैसे निकाल सकते हो इमेज ऑफ द पॉइंट? तो यहां पर मैं बोलता हूं लेट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके x1 y1 z1, ठीक है। और ये जो अपनी पीएन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे एल, एम और एन, मैं ऐसा बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास है इस पीएन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एल, एम और एन, और मेरे पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी x1 y1 z1, तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पीएन में बता सकता हूं? तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपको पता है कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 में रख सकते हो, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन n, m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है तो वहां से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो, अगर एक पॉइंट पता जिससे वो लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n। एकदम आसानी से समझते हो, चलो बहुत आसानी से समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। अब आप बोलते हो आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? तो वो है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। पॉइंट आपके पास है x1 y1 z1, आप आराम से निकाल सकते हो क्या? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड n की कोऑर्डिनेट्स। अब कैसे निकालोगे? तो मैं जानता हूं कि अगर इस लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट्स में निकालूं, जनरल कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जो किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में आते हैं और उस पैरामीटर के अलग अलग वैल्यूज पर हमें वो पॉइंट्स मिलते हैं जो कि उस लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे आप? तो यहां पर आप क्या करते हो, जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स lying on the line, तो लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स के जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो मैं क्या करूंगा, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n को मैं इक्वेट कर दूंगा लैम्डा से। जानते हो आप लोग। अब क्या करोगे आप? एक एक करके x, y और z की वैल्यू निकालोगे। तो x माइनस x1 अपॉन एल को जब लैम्डा से इक्वेट करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू एल लैम्डा प्लस x1, लैम्डा एल प्लस x1 बोल देता हूं। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट सेम वे में m लैम्डा प्लस y1, तो y हो जाएगा आपका m लैम्डा प्लस y1, और z हो जाएगा
एन लैम्डा प्लस Z1, इसको भी एल लैम्डा बोल देता हूं। वो राइम सेम टाइप से होना चाहिए ना, से वो लय वाली जो बात होती है ना वो मेरे दिमाग में बहुत चलती है, इसलिए मैंने एल लैम्डा प्लस x1, एम लैम्डा प्लस y1, एन लैम्डा प्लस Z1 लिख दिया इसको। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं x, y और z जो हैं, ये हर उन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लाइन पर आ रहे हैं। तो लाइन पर m भी आ रहा है, n भी आ रहा है, हम इसको n के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? n के लिए, जो कि इमेज है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ n बी, ये जो पॉइंट है अपने एल लैम्डा प्लस x1, एम लैम्डा प्लस y1, एल लैम्डा प्लस x1, एम लैम्डा प्लस y1, एन लैम्डा प्लस Z1, ये n के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या हो जाएगा भाई, अगर n के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, ठीक है, तो आप बोलोगे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। कैसे भाई? m जो होगा वो pn का मिड पॉइंट होगा, तो आप बोलोगे m इज द मिड पॉइंट ऑफ pm, pn, pn का मिड पॉइंट क्या है? m, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होती है। मतलब जो मिरर होता है वो सेंटर पे आता है, मिड पॉइंट पर आता है दोनों के। बात क्लियर है? तो m अगर मिड पॉइंट है तो भाई सेक्शन फॉर्मूले से हमने मिड पॉइंट को निकालना सीखा हुआ है ना। अगर दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट x1 x2 पता है आपको, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है मिड पॉइंट आपका। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया, सिमिलरली y हो जाएगा, सिमिलरली z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर आप क्या बोलोगे? इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और n के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो वो है भाई l लैम्डा प्लस x1, m लैम्डा प्लस y1, n लैम्डा प्लस z1। तो मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएंगे? तो अगर मैं इसको x2 बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं x2 y2 z2, मान लो ये दिया नहीं हुआ है, गिवन नहीं है, मैं बोल रहा हूं इसको ऐसा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा x1 प्लस एल लैम्डा प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस एल लैम्डा प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 2x1 प्लस एल लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2y1 प्लस एम लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, और इसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2z1 प्लस एन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स में सब कुछ लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये x1 y1 z1 और l m और n की वैल्यू पता होगी। तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा, वो होगा लैम्डा। तो अगर आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली तो आपने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, आपने अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो अब आप क्या बोलोगे? लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो यहां जो m पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो भाई वो क्या करेंगे? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने क्या बोला? प्लेन की इक्वेशन है पुटिंग दिस या पुटिंग दीज वैल्यूज इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, इसमें x y और z की जगह 2x1 प्लस एल लैम्डा अपॉन 2, 2y1 प्लस एम लैम्डा अपॉन 2 और 2z1 प्लस एन लैम्डा अपॉन 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहां पर भी a b c और d जो है वो गिवन चीजें रहेंगी, गिवन क्वांटिटीज होंगी। वो प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद ये सारी चीजें करनी है आपको। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट के m और n के, लैम्डा ही तो चाहिए बस उसमें। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब क्या क्या किया एक बार शुरुआत से देखो क्या करना है आपको जब भी इमेज ऑफ पॉइंट चाहिए आपको किसी प्लेन पर। बहुत ही आसान चीज है, नॉर्मली देखते हुए चलना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन गिवन होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन से आप जनरल पॉइंट निकाल सकते हो जो कि उस लाइन पर आ रहे होंगे।
तो वो कैसे निकालते? तो इक्वेशन ऑफ लाइन को लैम्डा से इक्वेट करके, लैम्डा से इक्वेट किया, एक्स वाई और जेड की 3 वैल्यूज आई, उन तीनों वैल्यूज को आपने क्या बोल दिया कि वो एन के कोऑर्डिनेट्स हैं भाई। ठीक है, अब एम जो है वो पी एन का क्या है? मिड पॉइंट है। एक्स पी के कोऑर्डिनेट आपके पास है, एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए लैम्डा के टर्म्स में, लेकिन आ गए। इन दोनों का मिड पॉइंट आपने निकाल लिया तो एम मिल गया आपको, एम के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब एम के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अब एम पॉइंट जो वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं अगर उसको मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स को निकालता हूं मैं, और x2 y2 z2 को मैं यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड में x y और z की जगह पुट कर देता हूं, ये जो वैल्यूज हैं, तो उससे मेरे को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर पुट करूंगा तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यहां पर पुट करूंगा तो n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मतलब कि मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो इमेज है और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उनके। तो आसान है बिल्कुल, ये आराम से करते हुए चलना है, बिना घबराए बिना टेंशन लिए इन क्वेश्चन को करना है सॉल्व। बहुत ही स्कोरिंग बना देते हैं इस चैप्टर को। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप देखकर ही खुश हो जाना कि भाई ये तो हमसे भी पूरी तरीके से आता है। वैसे मेरे ख्याल से अब तो सारे टाइप के क्वेश्चन आते होंगे। प्लीज जहां कहीं भी अगर आपको डाउट बचा हो तो उन क्वेश्चन के सेट मुझे बनाकर दीजिए, इसके बाद मैं आपके लिए डाउट्स की वीडियोस भी लेकर आऊंगा। कुछ नहीं छोड़ना है भाई, फुल मार्क्स स्कोर करना है अपने को एग्जाम्स में। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, सीधे बना लेंगे अपन, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है यहां पर? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2, 1 इन द प्लेन 3x - y + 4z = 2। तो हमें यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, 1, और हमें प्लेन दिया हुआ है 3x - y + 4z + 2। तो प्लेन हमारा है 3x - y + 4z = 2, और यहां पर मैं इसको p बोल देता हूं, इसको m बोल देता हूं, इसको n बोल देता हूं। इमेज चाहिए मतलब n चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको बोला था आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन है, बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन आपको पॉइंट मिला हुआ है एक, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है वो भी है, बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या आपके पास? तो आप बोलोगे यार इक्वेशन ऑफ लाइन तो नहीं है, हमें इमेज निकालनी सीधे 3, -2, 1 की, और प्लेन आपको दिया हुआ है 3x - y + 4z = 2। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, उसको आप लिख दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x - y + 4z = 2। आपके पास पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p कितना है आपके पास? 3, -2, 1। यानी हमारी जो लाइन होगी वो 3, -2, 1 से होकर जारी होगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या? क्योंकि भाई पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम हमेशा, तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो क्या मैं उस वेक्टर को जानता हूं जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है? तो आप बोलोगे सर प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक वेक्टर तो ऐसा चाहिए होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो कहलाता है एन वेक्टर। याद है कि नहीं है? तो अगर ये बात याद है आपको कि प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर एन वेक्टर कहलाता है, तो क्या मैं एन वेक्टर यहां से निकाल सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल एन वेक्टर आप निकाल सकते हो, उसके डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हो, 3, -1 और 4 होंगे। ये मत बोलना कि ये बात समझ में नहीं आई। अगर ये बोल रहे हो आप तो मतलब आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया या पूरी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। तो यहां पर आप बोलोगे प्लेन की जो इक्वेशन होती है यार, वो होती है r.n = d, या a.n लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो, बात एक ही है। वहां पर वो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहां पर r.n करते हैं हम, तो r होता है xi + yj + zk, और n होता है ai + bj + ck, ऐसा कुछ भी। तो हमारे पास मिल जाता है, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मिल जाता है ax + by + cz। तो ये जो a, b और c होते हैं बेसिकली ये n वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से निकलकर आए हुए होते हैं। यानी ये जो a, b और c हैं, n वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज ही है ये a, b और c। ठीक है, तो यहां पर जो x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके n वेक्टर के drs होते हैं।
ठीक है, और उनके डीआर से प्रोपोर्शनल होगा भाई पीएम के डीआर, क्योंकि पीएम जो है वो भी प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो या तो पीएम जो है वही एन वेक्टर हो जाएगा, या फिर पीएम जो है वो एन के पैरेलल होगा। कोई एक एन वेक्टर यहां से आ रहा होगा और पीएम उसके पैरेलल होगा, क्योंकि एन भी परपेंडिकुलर है प्लेन से और पीएम भी परपेंडिकुलर है प्लेन से। मतलब आप बोलोगे कि एन और पीएम पैरेलल है बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन। और वो दोनों अगर पैरेलल हैं तो उनके जो डीआरस होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो एन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही डायरेक्शन रेशियोज आप पीएम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर नहीं भी गिवन है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर डीआरस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर, तो वो क्या हो जाएंगे 3, -1 एंड 4, ठीक है। या आप एन वेक्टर बोल दोगे सीधे, एन वेक्टर क्या है, तो वो हो जाएगा 3i कैप -1j कैप प्लस 4k कैप। यहां से 3, -1 और 4 x, y और z के जो कोफिशिएंट्स है वो, ठीक है। आप बोलोगे डीआरस ऑफ pn are proportional to n vector। ऐसा क्यों? बिकॉज n वेक्टर एंड pm बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे बिकॉज बोथ आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन। दोनों सेम प्लेन से परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि दे आर पैरेलल। वैसे तो ये अंडरस्टूड हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि कभी कहीं अगर आप भूल जाओ तो ये लिखते हुए चलो। क्लियर है बात? तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन, हेंस दे आर पैरेलल। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन? Pn। तो Pn की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे Pn की इक्वेशन हो जाएगी भाई, वो पास कर रहा है 3 - 2 1 से, ठीक है। तो x - 3 अपॉन i का कोफिशिएंट कितना है 3, तो x - 3 अपॉन 3, डीआर दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। y -2 मतलब y + 2 अपॉन यहां पर j का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 इक्वल्स टू z -1 अपॉन यहां पर k का कोफिशिएंट कितना है 4। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन? Pn। Pm बोलो या Pn बोलो एक ही बात है, ठीक है। Pn ही बोल रहा हूं मैं तो वैसे यहां पर। तो अब यहां पर इक्वेशन ऑफ द लाइन आ चुकी है। तो इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके जनरल कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, coordinates of points lying on the line, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालने हैं जो कि उस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो लाइन क्या है अपनी? तो लाइन है x - 3 अपॉन 3, y + 2 अपॉन -1। यहां पर आप लिखते हो x - 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू y + 2 अपॉन -1 इक्वल्स टू z -1/4 इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा की इक्वल बोल दिया हमने इसको। अब आप क्या करते हो? यहां से x, y और z की वैल्यू निकालते हो। तो x कितना हो जाएगा? ये 3 उठकर वहां जाके लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक बार x - 3/3 को लैम्डा से इक्वेट करवाएंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा + 3, y हो जाएगा -लैम्डा -2, -1 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -1 लैम्डा, और ये 2 वहां जाएगा तो -2, और z हो जाएगा 4 लैम्डा + 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n मिल गए आपको। तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 3 लैम्डा + 3, -लैम्डा -2, 4 लैम्डा + 1, ठीक है। अब ये n के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इनके मिड पॉइंट को निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ m
तो m का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? तो ये जो 3 लैम्डा प्लस 3 है ये n का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट यहां पर, और 3 जो है वो p का कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? वो है -2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा -2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा z कोऑर्डिनेट कितना है? 1, तो 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएंगे आपके m के कोऑर्डिनेट्स। तो m के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? तो ये आ रहा है भाई 6 प्लस 3 लैम्डा बाय 2, कॉमा -4 माइनस लैम्डा बाय 2, कॉमा 2 प्लस 4 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इस पॉइंट को उठाकर प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, किसकी इक्वेशन में? प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 2 में पुट करेंगे हम। तो हम यहां पर बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? तो 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 2। तो 3x मतलब 3 इंटू 6 प्लस 3y बाय 2, 3 इंटू 6 प्लस 3y बाय 2, 3 लैम्डा था, कितना था? 3 लैम्डा बाय 2, 6 प्लस 3 लैम्डा बाय 2, माइनस y की जगह कितना आएगा भाई? y है आपका -4 माइनस लैम्डा बाय 2, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 लैम्डा बाय 2। तो अब क्या करोगे आप? 2 को ना नीचे रहने दो यार, क्योंकि सबसे 2 कॉमन निकलकर वहां जाके 0 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट मत करना। ठीक, यहां पर हो जाएगा 18 प्लस 9 लैम्डा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस 8 प्लस 16 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 2 कहां गया? तो सारे 2 कॉमन निकलकर वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अब यहां पर कितना आ रहा है? 18 प्लस 4 22 प्लस 8 30 लैम्डा, 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा और 16 लैम्डा 36 लैम्डा। सॉरी, ये 30 लैम्डा था, यहां पर क्या ऐड किया था मैंने? 18 प्लस 4 22 प्लस 8 30 लैम्डा नहीं है, 30 है। तो 36 लैम्डा, सॉरी 26 लैम्डा। 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 16 इज 26। तो 26 लैम्डा माइनस 30, लेकिन यहां पर कुछ था नहीं कि 0 ही था क्या? बट नहीं, 0 नहीं था क्या? 2 था भाई, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहां पर अपन इसको क्या कर देते हैं? यहां पर 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो -30 वहां जाएगा तो 22, लेकिन एक और दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? ये 2 जो है ये बेचारा वहां जाकर 0 हो गया था ना पहले गलती से, लेकिन नहीं, अब वो अपना काम दिखाएगा। बोले बड़े में 0 नहीं हो रहा था, ये सब 2 जो कॉमन निकलकर वहां जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहां पे 4 बचेगा। जिसको आप लोग एकदम ऐसे ही किसी काम का नहीं समझ रहे थे ना, वो काम का निकला है लास्ट में। तो ये हो गया 4, 30 वहां जाएगा तो -30 प्लस 4 हो जाएगा -26। बहुत बढ़िया, उस 2 ने बचाया अटपटी वैल्यू नहीं आने से। अब अपन को अच्छी वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1, वरना भाई -30/26 करते रह जाते हैं अपन लोग और बैंड बच जाती है अपन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 मिल चुकी है। अब लैम्डा की वैल्यू -1 मिल चुकी है, इसका मतलब है कि आपको सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन सी सारी वैल्यूज? तो आपके पास है यहां पर, कहां है अपने पास? m और n के कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास है भाई m के कोऑर्डिनेट्स 6 प्लस 3 लैम्डा बाय 2, -4 माइनस लैम्डा बाय 2, 2 प्लस 4 लैम्डा बाय 2। तो m के कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं लिखता हूं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m है आपके पास 6 प्लस 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, उसके बाद -4 माइनस लैम्डा बाय 2, उसके बाद 2 प्लस 4 लैम्डा बाय 2। यहां पर लैम्डा की जगह क्या पुट करना? -1। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 प्लस 3 इंटू -1 बाय 2,
कॉमा -4 माइनस -1/2 कॉमा 2 + 4 × -1/2। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 3 × -1 इज -3, 6 - 3 हो जाएगा 3/2 कॉमा -4 माइनस -1 मतलब +1 -3/2 -4 + 1 -3 हो जाएगा। 4 × -1 इज -4, 2 और -4 तो -2/2 मतलब -1। z वाला बस ढंग का नंबर आया, बाकी सब लोग 3/2 -3/2 1 ये आ रहे हैं। ठीक है, तो m ये आ रहा है। n के कोऑर्डिनेट्स क्या है? n के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो n के कोऑर्डिनेट्स निकालने के दो तरीके हैं भाई। एक तो सबसे पहला तरीका लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, n के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि भाई ये n जो था ये तो उस लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट को शो कर रहा था, तो हमने तो n पॉइंट ले लिया था उसको बस। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करने पर n के ही कोऑर्डिनेट्स क्यों आएंगे, बाकी और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं आ जाएंगे जो कि लाइन पे आ रहे हैं? तो मैं ये बोलूंगा कि भाई n के कोऑर्डिनेट हमने लिए, लेकिन उसके बाद उसके ही अकॉर्डिंग, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है जो कि n के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब हमने यही बोला है ना कि P और N का मिड पॉइंट M है, उस मिड पॉइंट M को हमने लाई करवाया है प्लेन पर और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकाली है। तो यहां पर जो लैम्डा की वैल्यू निकली है वो N के अकॉर्डिंग ही निकली है। तो यहां पर जब लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको N के कोऑर्डिनेट्स ही मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर आप जाओ कहां पर कि भैया P और N का मिड पॉइंट M है, तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट है, आपके पास M के कोऑर्डिनेट है, और वहां से फिर वो सेक्शन फॉर्मूला से आप अपने n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। बट इतना घूम कर क्यों जाना, डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू निकाली ना आपने, डायरेक्टली पुट करो यहां पर, वही आंसर आएगा। तो n के कोऑर्डिनेट्स 3 लैम्डा + 3 माइनस लैम्डा -2 और 4 लैम्डा + 1। तो n है आपका 3 लैम्डा + 3 माइनस लैम्डा -2 और 4 लैम्डा + 1। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1 पुट कर दो, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 + 3 माइनस -1 -2 4 × -1 + 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस इंटू माइनस +1 -2 इज -1, 4 × -1 इज -4 + 1 इज -3। तो 0, -1, -3 ये हो गया आपका इमेज, और ये हो गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपसे बोली भली एक ही चीज थी निकालने के लिए, बट आपने सारी चीजें निकालकर उसको बता दी जो जो हम निकाल पा रहे थे। तो हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो यहां आपको बोला गया था फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2, 1 इन द प्लेन 3x - y + 4z = 2। तो यहां पर आपने बोला कि भाई ये जो पॉइंट है वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलेगा, और उसको आप और आगे तक एक्सटेंड कर दोगे जितनी डिस्टेंस PM की उतनी डिस्टेंस पर, तो आपको n मिल जाएगा जो कि इमेज ऑफ द पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट के लिए अब हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, बट इक्वेशन ऑफ द लाइन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लाने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई वो उस पॉइंट से पास हो रही, तो एक पॉइंट है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है x - x1 y - y1 मतलब x - x1/L = y - y1/m = z - z1/n। तो x1 y1 और z1 है आपके पास जिससे वो लाइन पास हो रही है, लेकिन L, M और N नहीं है। बट आप बोलते हो यहां पर प्लेन की इक्वेशन है, और प्लेन की इक्वेशन में एक नॉर्मल टू द प्लेन होता है। अब अगर कोई प्लेन के नॉर्मल है तो वो इस लाइन PM के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि PM भी प्लेन के नॉर्मल है, तो उसका उस नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज से। तो जो उस प्लेन के मतलब उस वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोज हैं उसको आप लाइन की इक्वेशन में भी यूज कर सकते हो। तो आपने बोला भाई n के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो x, y और z के कोफिशिएंट्स 3, -1 और 4 होते हैं हमारे n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो वो यहां पर आपने रख दिया 3, -1 और 4 L, M और N की जगह, और इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल गई तो आप उससे जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो पॉइंट के। अब जनरल कोऑर्डिनेट्स आप निकालने के लिए गए, लैम्डा से इक्वेट करवाया, x, y और z की वैल्यू आई, ये हो गए आपके n के कोऑर्डिनेट्स। अब जो n के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो यहां पर हैं, p के कोऑर्डिनेट्स यहां पर हैं, m के निकालने तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड n, तो उनका आपने सेक्शन फॉर्मूला से m के कोऑर्डिनेट्स निकाले भाई मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो गए, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। ये आंसर आ गया आपका m के कोऑर्डिनेट्स। m हमारा लाई करता है प्लेन के ऊपर, तो m के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो उनको मैंने पुट किया, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई -1, और लैम्डा की वैल्यू को मैंने m और n की जो लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू थी उनमें पुट कर दिया, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया 3/2, -3/2, -1 एंड 0, -1, -3। ये इमेज है, ये n के कोऑर्डिनेट्स है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है m, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो क्लियर है। अब ऐसी कोई सी भी चीज आपसे पूछी जाएगी तो आपसे बन जानी चाहिए ये क्वेश्चंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो और ट्राई करो। तो अब ये आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बोला हुआ है आपसे। फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरा थोड़ा सा किसी एक्ट्रेस के समान निकल गया ना, कौन बोलता है इस टाइप से इटालियन टाइप से, मैं तो करना पड़ रहा था, बोलता होगा कोई, क्या कर सकते हैं, छोड़ो। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 714.5 टू द प्लेन 2x plus 4y minus z equals to 2. Also find the image of the point P in the plane. तो इमेज तो निकालना तो ठीक है, वो तो हम निकाल ही लेते हैं इमेज की कोऑर्डिनेट्स। हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, मतलब कि ये आपका प्लेन है, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर्स पे ड्रॉ किया है, तो आपको इसकी लेंथ चाहिए पूरी की पूरी, ये लेंथ L बोल दो, इसको जो बोलना है बोल दो। कोऑर्डिनेट्स है 7, 14 और 5, इसको P बोल दो, इसको M बोल दो। एंड देन आपको क्या चाहिए, इमेज के कोऑर्डिनेट्स, मतलब N चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना अपन ने, एग्जैक्ट सेम वे में प्रोसीड करके हम दोनों को निकाल सकते हैं, उसके बाद डिस्टेंस निकाल सकते हैं इनके बीच की। तो कर लेते हैं हम वैसा, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लैम्डा वाला पॉइंट निकालते हैं ना, जो जनरल पॉइंट निकालते हैं एक्चुअल में, वो m के कोऑर्डिनेट्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो और n के कोऑर्डिनेट्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो जिसको भी कंसीडर करना है आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लेना, जो आपको लगता है। अगर आप लैम्डा वाले पॉइंट्स, मतलब समझ रहे हो ना, लाइन की इक्वेशन जो निकली हमारी, उससे जो हमने जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाले उस लाइन पर आने वाले, उसको अगर आप m लेते हो तो फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आपको n के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे अलग तरीके से। यहां पर तो m जो वो मिड पॉइंट हो जाता है, वहां पर भी m मिड पॉइंट रहेगा, लेकिन वहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेंगे और उसके थ्रू आपको n के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। हम अपना बेसिक जो एक वे हमने सेट कर लिया है उसको यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहां तक अपन को वेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां तक, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब पीएम की डिस्टेंस चाहिए आपको और एन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो लाइन पास कर रही है, जिससे हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाना है, और हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल्स टू 2। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन से आपको एक क्लियर हो चुका है कि लाइन की इक्वेशन ना भी गिवन हो तो पॉइंट और प्लेन की इक्वेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि वो लाइन जो है वो 7, 14 और 5 से पास हो रही है, और 2, 4 और -2 जो है, -2, 2, 4 और -1 जो है वो z है, 2, 4 और -1 जो है उनके dr से प्रोपोर्शनल है लाइन के dr, क्योंकि ये dr नॉर्मल टू द प्लेन के हैं और लाइन भी हमारी नॉर्मल टू द प्लेन है, मतलब उसके dr भी 2, 4 और -1 से क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो वो होती है x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n। यहां पर आप बोलोगे x1 y1 z1 है p 7, 14, 5, ठीक है। तो x1 कितना है, 7 है, y1 कितना है, 14 है, z1 कितना है, 5 है, और l, m और n कितने हैं भाई। तो ये जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल के प्लेन पर जो देख रहे हैं, जो x, y और z के क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो l है आपका 2, m है आपका 4 और n है आपका -1, z का कोफिशिएंट कितना है, -1।
ये सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आप निकाल लोगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन हो जाएगी भाई x माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 14 अपॉन 4 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन माइनस 1। तो ये सारी वैल्यूज आ गई अब आपके पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई है। अब आप क्या करोगे? इस पर आने वाले जनरल कोऑर्डिनेट को आप निकालने की कोशिश करते हो। तो आप बोलते हो जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसको मैं लैम्डा से इक्वेट करवाता हूं। x की वैल्यू क्या आती है? x माइनस 7/2 को जब लैम्डा से इक्वेट करवाएंगे, एक एक करके तीनों को लैम्डा से इक्वेट करवाना है, ठीक है। x माइनस 7/2 को लैम्डा से इक्वेट करवाएंगे, 2 वहां जाकर लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा, माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7। सिमिलरली y हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 14। सिमिलरली z हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 5। तो ये x, y और z जो हैं, इनको ही हम बोलते हैं n के कोऑर्डिनेट्स। तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 14 और माइनस लैम्डा प्लस 5। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना ताकि m मिल जाए आपको। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई? m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि 7 प्लस 2 लैम्डा प्लस 7/2, 2 लैम्डा प्लस 7/2, कॉमा 4 लैम्डा प्लस 14/2, कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 5 प्लस 5/2। तो ये आ जाएगा कितना भाई आपके पास? तो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 14/2, 4 लैम्डा प्लस 28/2, माइनस लैम्डा प्लस 10/2। अब यहां से मैं इन दोनों में चाहूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं, आप चाहो तो कर लेना। बट क्या होगा ना, लास्ट में एक जगह से 2 तो कॉमन निकलना ही है, आपको उधर पहुंचना ही है, तो फिर इसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी बाद में। तो मैं क्या करता हूं, अब m के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं। m जो है वो मिड पॉइंट है p और n का, m के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं और m जो है वो प्लेन पर लाई कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो सारे स्टेप्स अभी तक हम फॉलो करते आए हुए हैं भाई, जब हमने वे देखा, उसके बाद जब हमने क्वेश्चन किया, तो उस सारी जगह पर जो स्टेप्स किए हैं वो यही किए हैं, सेम टू सेम। तो यहां पर भी वही करना है भाई, क्या? m के कोऑर्डिनेट को उठाकर प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट्स को आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हो, तो यहां पर है भाई आपके पास 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल्स टू 2, यही था ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे? x की जगह क्या पुट कर दोगे? तो x की जगह पुट करना है 2 लैम्डा प्लस 14/2। तो आप लिखते हो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 14/2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 28/2 माइनस z के लिए क्या है? लैम्डा प्लस 10/2 माइनस लैम्डा प्लस 10/2 इक्वल्स टू 2। पिछली बार 0 लिख दिया था मैंने, गड़बड़ हो गई थी अपन से, ठीक है। तो यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सबके 2 को कॉमन निकालकर वहां भेज देता हूं मैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 28 प्लस 16 लैम्डा प्लस 28 इंटू 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे भाई 20 इंटू 4 होता है 80 और 8 4 से 32, तो 80 प्लस 32 112 हो जाएगा, प्लस लैम्डा माइनस 10 इक्वल्स टू 4। तो कितना आ रहा है ये? 4 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 20 लैम्डा प्लस 1 इज 21 लैम्डा, 28 प्लस 112, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाई 140 माइनस 10 मतलब 130 इक्वल्स टू 4। तो 21 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 126, 130 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 126। तो लैम्डा आपका आ जाएगा माइनस 126 अपॉन 21, मतलब कि हो जाएगा आपका माइनस 42 अपॉन 7, यही होगा ना,
21 से डायरेक्टली जा रहा था क्या ये? 21 इंटू 6 करना पड़ता, ठीक है चलेगा, तो 2 6 12, हाँ तो यार सही तो हो रहा था, तो डायरेक्टली -6 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है भाई? तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ रही है -6, ठीक है। तो m और n दोनों के कोऑर्डिनेट्स अब आप निकाल सकते हो। m के कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी चाहिए, उसके बाद n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो m है आपका 2 लैम्डा प्लस 14/2, तो 2 इंटू -6 प्लस 14/2, 4 लैम्डा प्लस 28/2। यहां पर m के कोऑर्डिनेट्स ही पुट किए थे ना अपन ने, वो गायब ही हो गया भाई। हाँ, तो यहां पर m के कोऑर्डिनेट्स ही पुट किए थे ना, तो ये m ही है आपका 2 लैम्डा प्लस 14/2, 4 लैम्डा प्लस 28/2 माइनस लैम्डा प्लस 10/2, ठीक है। तो 2 लैम्डा 2 इंटू -6 प्लस 14/2, 4 इंटू -6 प्लस 28/2 माइनस ऑफ -6 मतलब 6 प्लस 10/2। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके। तो 2 इंटू -6 इज -12, 14 -12 मतलब कि 2/2 यानी कि 1 हो गया ये तो भाई। 4 इंटू -6 इज -24, -24 प्लस 28 इज 4/2 मतलब कि 2 हो गया ये। और जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही थी एक्चुअल में माइनस लैम्डा प्लस 10/2, वही दिमाग खराब कर रहा है। और वो कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है आपका 16/2 मतलब 8। यही थे ना m के कोऑर्डिनेट्स, माइनस लैम्डा, ये तो दूसरी जगह आ गए, माइनस लैम्डा प्लस 10/2, माइनस लैम्डा प्लस 10/2। ओके, m के कोऑर्डिनेट सिर्फ माइनस लैम्डा, अच्छा माइनस लैम्डा ठीक तो है, माइनस ऑफ -6 हो गया ना, तो +6 हो गया, तो 16/2 हो गया ये, ठीक है, तो 8 आ गया। तो 1,2,8 ये आ गए आपके m के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो m आ गया आपका 1,2,8, 1,2,8। आपको निकालना है भाई 7, 14 और 5 से डिस्टेंस 1 to 8 की। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन 7, 14 and 5 and 1,2,8। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? तो डिस्टेंस निकाल लो, pm अंडर रूट ऑफ 7 - 1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बताने की जरूरत तो नहीं है ना, अब बताऊं वो भी, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, पता होगा ना ये तो, ठीक है। तो 7 - 1 का स्क्वायर, 14 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 7 - 1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 14 - 2 का स्क्वायर मतलब 144, 12 का स्क्वायर, 5 - 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? तो 5 - 8 होता है आपका 5 - 8 होता है 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 36 प्लस 144 कितना हो जाएगा? तो 144 में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 150 प्लस 30 180, 189। तो 189 किसका स्क्वायर होता है भाई? आपको पता है क्या किसका स्क्वायर होता है 189? तो आप बोलोगे देखते हैं यार 189 किसी का स्क्वायर होता भी है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो 189 को आप बोलोगे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 3 जा, फिर 3 से हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 से हो रहा है तो ये 7 जा और 7 1 जा। तो ये क्या हो रहा है आपका? रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, एक 3 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 21 बचा रह जाएगा। तो जो डिस्टेंस आ रही है पीएम के बीच में वो आ रही है 3√21। क्लियर है? कितनी डिस्टेंस आ रही है? 3√21। एन के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बोला गया था भाई? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी। तो इमेज ऑफ द पॉइंट पी भी चाहिए जो कि है एन। तो एन के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको और वो है 2 लैम्डा प्लस 7। एन के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 14, 4 लैम्डा प्लस 14 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 5। लैम्डा की वैल्यू -6 पुट कर देता हूं तो 2 इंटू -6 -12 प्लस 7, 4 इंटू -6 -24 प्लस 10
और जो माइनस में एक्चुअल लिख रहा था वो एक्चुअल में प्लस आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब कि +6 + 5, तो इसे n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास -5 -14 11, -12 + 7 मतलब 12 में से 7 जाएगा तो -5 बचेगा, -24 + 10 -14 हो जाएगा और 6 + 5 11 हो जाएगा। तो क्लियर है ये बात। n के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? -5 -14 11, यही है आपका इमेज। और m के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे थे? तो m के कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे भाई 1 2 और 8 या 7 14 और 5, कौन से थे? 1 2 और 8 आ रहे थे, ठीक है। और उनकी डिस्टेंस आपने निकाली थी 3√21। तो सारी चीजें आपने निकाल ली बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं शुरुआत से कि क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था भाई एक पॉइंट है, एक प्लेन है, आपको पॉइंट की इमेज भी बतानी है और परपेंडिकुलर जो है उसकी डिस्टेंस भी बतानी है। तो आपने क्या बोला, ठीक है ये बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने क्या किया, सबसे पहले तो बोला भाई पीएम जो है वो एक लाइन है, पीएन भी है एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन से। तो अगर एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है और हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज जो कि होते हैं 2 4 और -1, यहां पर x y और z के कोफिशिएंट्स। तो वो जो नॉर्मल होगा वो हमारी गिवन लाइन से पैरेलल होगा क्योंकि दोनों ही प्लेन से परपेंडिकुलर हैं। तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के, वो हमारी गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब लाइन की इक्वेशन में उन डायरेक्शन रेशियोज को मैं यूज कर सकता हूं। तो मैंने बोला पॉइंट पता है तो x - x1 y - y1 z - z1 में x1 y1 और z1 का जुगाड़ हो गया और डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो l m और n का जुगाड़ हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ गई। इससे जनरल कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया। जनरल कोऑर्डिनेट हो गया भाई 2 लैम्डा + 7 4 लैम्डा + 14 और -λ + 5। यही आपके n के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो n भी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर आ रहा है तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने उसी को रिप्रेजेंट करवा लिया, n को रिप्रेजेंट करवा लिया उससे। अब क्या बोलेंगे, m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि मिड पॉइंट होता है pn का, बीच में आती ना इमेज। तो भाई तो m कितना हो जाएगा, तो दोनों के भाई x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2 किया, x1 इसको लिया x2 इसको लिया, ठीक है। तो आंसर आ गया, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। अब ये जो m है ये प्लेन की इक्वेशन में आता है, प्लेन में आता है, प्लेन में ये लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लेन पे अगर मैं पुट करूंगा प्लेन की इक्वेशन में तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने पुट कर दिया, सेटिस्फाई करवा दिया और बोला लैम्डा की वैल्यू आ रही -6। इससे मुझे m के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली आ गया 1 2 8। मुझे डिस्टेंस निकालना था, पीएम की लेंथ निकालनी थी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सॉरी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी थी फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दिया मैंने 3√21। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू n के कोऑर्डिनेट्स में पुट किया तो उसकी वैल्यू भी आ गई भाई अपनी पास, है ना। लैम्डा की वैल्यू जब पुट करेंगे यहां पर तो n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 लैम्डा में पुट किया, 4 लैम्डा + 14 में पुट किया, -λ + 5 में पुट किया, ठीक है। लेकिन यहां पर -12 + 7 आ गया, ठीक है। -6 पुट किया था तो -24 + 10 क्यों लिख दिया मैंने यहां पर, सस्ते नशे भाई। +10 क्यों लिखूंगा मैं यहां पर, ये 14 है ना, तो -24 + 14 तो ये -10 हो जाएगा, बस ठीक है। और कोई टेंशन की बात नहीं, -10 हो जाएगा, बस ठीक है। फिर बता दिया करो ना आप लोग थोड़ा सा कि सर यार वो 14 को नीचे 10 लिख दिया आपने। कभी कभी जल्दी में मैं ऐसी यार गलतियां कर देता हूं, पता नहीं क्यों, ये आदत है मेरी हमेशा से। एग्जाम्स में नहीं करता था लेकिन मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हो जाती है जल्दी में कि हाँ भाई ठीक है बच्चे तो समझदार हैं वो तो लिखे लेंगे इतना। तो 14 को नीचे 10 तो नहीं लिखोगे ना आप लोग, ज़्यादा समझदार हो ना आप तो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका कितना, -5 -10 11, सारे आंसर आ गए आपके पास। क्लियर करते हैं अपन इसको, आगे चलते हैं भाई, इसको भी करते हैं क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 फ्रॉम द प्लेन x - y + z = 5 measured along a line parallel to x/2 = y/3 = z - 6। यह आया वो क्वेश्चन है सीबीएसई 2008 में, ठीक है। तो क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको एक बात दी हुई है भाई कि डिस्टेंस हमें निकालना 1, -2, 3 की फ्रॉम द प्लेन दिस, ठीक है। मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू x/2 = y/3 = z - 6। मतलब जिस लाइन की बात हम कर रहे हैं, जिससे हम मतलब जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन मानेंगे, है ना, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको यह दिया हुआ है कि वो लाइन जो है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है
मतलब कि उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इससे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज यहां से मिल जाएंगे, पॉइंट यहां से मिल जाएगा 1, -2, 3। इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई। इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई तो अब आपको क्या करना है, आपको उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है कि यहां पर फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग अ लाइन चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस चाहिए है पॉइंट की उस प्लेन से, मतलब कि हम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद pm के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। m के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो आप चाहो तो वो जो जनरल पॉइंट आप पुट करोगे वो m इस इक्वेशन में, ठीक है, वो m के कोऑर्डिनेट्स को ही मान लो आप कि जनरल पॉइंट है वो, और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वहां से आप m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो और फिर इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हो। 1 मिनट का टाइम लो, पॉज करो इसको और इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ मुझे, आंसर क्या आ रहा है वो भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। एक बार जल्दी से लिखो इस क्वेश्चन को। तो अब यहां पर भाई जो हमारे को लाइन की इक्वेशन चाहिए वो पास हो रही है किससे, 1 - 2 3 से। अभी तक बन गया होगा आप लोगों से बहुत आराम से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इट पासेस थ्रू 1, -2, 3 एंड डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड -6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 1, -2, 3 and DRs are proportional to 2, 3 and -6। भाई 1, -2, 3 से वो पास हो रही है लाइन और वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के, x/2 = y/3 = z-6 के, z/-6 के। तो भाई इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो भी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों पैरेलल लाइन से। इसका डायरेक्शन रेशियोज भाई 2, 3 और -6 है, तो हमने वहां पर भी पुट कर दिया भाई। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, तो लाइन हो जाएगी भाई अपनी x - 1/2 x - 1/2 इक्वल्स टू y - -2 मतलब y + 2/-2 इक्वल्स टू z - 3/-6। ओके, z y + 2/3 होगा, ये गड़बड़ हो गई यहां पर थोड़ी सी, y + 2/3 ये वाला अपन को डायरेक्शन रेशियो चाहिए था ना। ठीक है, और z - 3/-6 इसका डायरेक्शन रेशियो। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। हमें क्या निकालना है, तो हमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 फ्रॉम द प्लेन दिस, इसका डिस्टेंस निकालनी है बस, है ना। तो हम क्या करते हैं यहां पर, हमें इमेज नहीं चाहिए यहां पर, हमें अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया, मतलब कि जो लाइन है हमारी ये प्लेन के ऊपर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें मिल गया अगर, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट P है जो कि कितना है 1, -2, 3 और ये हमें चाहिए है। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे आराम से, m के कोऑर्डिनेट्स अगर आ गए आपके पास तो इसको m बोल दिया आपने। तो हम यहां पर जो जनरल पॉइंट लेंगे, क्योंकि इमेज हमें चाहिए ही नहीं है, तो हम इमेज को उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, मतलब उस जनरल कोऑर्डिनेट जो आएंगे उसको इमेज के कोऑर्डिनेट ना मानते हुए हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, मतलब कि m के कोऑर्डिनेट्स मानेंगे। मतलब मैं बोलता हूं यहां पर इसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, तो इसको मैं लैम्डा से इक्वेट करवाता हूं। तो x की वैल्यू आती है 2 λ + 1, y की वैल्यू आती है 3 λ - 2, z की वैल्यू आती है -6 λ + 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं बोलता हूं कि ये कोऑर्डिनेट्स m के होंगे, लेट, क्योंकि भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस पूरी लाइन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं m को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर ये m के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कि इनको उठाकर अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो उसको प्लेन की इक्वेशन को इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलते हो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m बी टू लैम्डा + 1, 3 λ - 2, -6 λ + 3। ये है अपने कोऑर्डिनेट्स m के। ठीक है, अब आपने बोला कि m के, क्योंकि m जो है वो प्लेन पर लाई कर रहा है, तो m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलोगे पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ प्लेन,
तो प्लेन की इक्वेशन में अगर आप इसको पुट करते हो तो 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स की जगह माइनस वाई की जगह कितना पुट करोगे, 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस जेड की जगह कितना, माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो कितना हो जाएगा ये 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हो गया भाई, माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा हो गया माइनस 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो गया माइनस 7 लैम्डा। 1 प्लस 2 हो गया 3 प्लस 3 हो गया 6 इक्वल्स टू 5। तो माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 1। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/7। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/7। अब लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है, आप क्या करोगे, m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, m के पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई आपके पास, तो m के कोऑर्डिनेट्स है भाई 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 6 लैम्डा प्लस 3। तो पहले 2 लैम्डा प्लस 1 में करते हैं, तो m के कोऑर्डिनेट्स x की बात करते हैं अपन, तो वो था 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/7 प्लस 1 मतलब कि 9/7। ये होगा भाई x के कोऑर्डिनेट्स। बड़े अटपटे से आ रहे हैं, एक बार रीचेक कर ले अपन लोग सही आ रहे हैं कि नहीं। हमने यहां पर क्या बोला था, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 1 ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 2 ठीक है, माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 ठीक है। यहां पर पुट करेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 ठीक है, माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 ठीक है, और z की जगह माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 ठीक है, इक्वल्स टू 5 भी ठीक है। ठीक है, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 माइनस 7 लैम्डा हो गया ये तो ठीक है। इसके बाद माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 था ना यहां पर, माइनस 6 लैम्डा प्लस 3, 2 3 माइनस 6 ये भी सही है, 1 माइनस 2 और 3 ये भी सही है। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू 1/7 आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है भाई 2 इंटू 1/7 मतलब कि 2/7 प्लस 1 मतलब कि 9/7। उसके बाद y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y है आपका कितना, 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2, 3 इंटू 1/7 माइनस 2 तो हो जाएगा 3 माइनस 14/7। तो ये कितना आ रहा है भाई आपका 3 माइनस 14 मतलब माइनस 11/7। और z की वैल्यू आ रही माइनस 6 लैम्डा प्लस 3, तो यहां आप बोलोगे माइनस 6 लैम्डा 6 इंटू 1/7 प्लस 3 तो हो जाएगा भाई माइनस 6 प्लस 21/3 हो जाएगा माइनस बाय 7 तो हो जाएगा माइनस 15/7 माइनस 21 क्योंकि 7 3 21 हो गया, माइनस 6 प्लस 21 हो गया माइनस 15 प्लस 15 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 था ना, माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 6 इंटू 1/7 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6 मतलब कि 15/7। तो आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, तो m के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपके पास 9/7 माइनस 11/7 और 15/7, 9/7 माइनस 11/7 15/7 ये आ रहे हैं आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 9/7 माइनस 11/7 और 15/7 यही थे ना, 9/7 माइनस 11/7 और 15/7। अब इनकी डिस्टेंस चाहिए आपको कहां से, 1 माइनस 2 और 3 से, तो इनकी डिस्टेंस चाहिए आपको, डिस्टेंस विथ 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3 से आपको इसकी डिस्टेंस चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे भाई डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं अपन, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9/7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 11/7 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 15/7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 7 मतलब 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, रूट ओवर 4/49 माइनस 11 प्लस 7 माइनस 11 प्लस 14
तो -11 प्लस 14 हो जाएगा 3, 3/7 मतलब 9/49 प्लस 7 3 जा 21, तो 15 माइनस 21 मतलब कि 6/7 का स्क्वायर, मतलब कि आपका हो जाएगा 36/49। तो कितना आ रहा है ये भाई, 9 प्लस 4 करोगे 13, 36 प्लस 13 कितना हो जाएगा 49, तो ये आ रहा है 49/49। तो डी की वैल्यू आ रही है √49/49 मतलब कि 1। तो कितनी यूनिट आ रही है इनकी डिस्टेंस, तो इनकी डिस्टेंस आ रही है भाई 1 यूनिट की। क्लियर है। अब 1 यूनिट की डिस्टेंस और कुछ चाहिए था क्या आपको क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस मेजर अलोंग, नहीं और कुछ नहीं चाहिए था। तो आंसर आ गया आपका, कितना आया भाई, डिस्टेंस आई आपकी 1 यूनिट की। कैसे कैसे क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा देखते हैं हम। तो यहां पर आपको बोला गया था एक पी है पॉइंट 1, -2, 3 और एक अलोंग अ लाइन हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट एम तक की डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से, जिसकी इक्वेशन दी हुई है आपको x - y + z = 5, और ये दिया हुआ है जिस लाइन के अलोंग आपको निकालनी है वो लाइन जो वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है, x/2 = y/3 = z/-6 से। तो हमने बोला कि अगर ये लाइन जो है वो उससे पैरेलल है तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 2, 3 और -6 के प्रोपोर्शनल होंगे, और वो लाइन पास हो रही है पॉइंट 1, -2, 3 से। तो हमें मालूम है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए और प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पूरी जुगाड़े हैं यहां पर। तो हमने क्या बोला, लाइन की इक्वेशन भाई पास हो रही है वो, तो x1 y1 z1 मिल गए, और डायरेक्शन रेशियोज किससे प्रोपोर्शनल है, तो वो 2, 3 और -6 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन भाई जो होती है हमारी x - x1/l = y - y1/m = z - z1/n, उसमें l, m, n और x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करी, इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई। अब हमें पता है कि इसके हमें निकालने होते जनरल कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि इस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स को जो डिनोट करे ऐसा कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर के फॉर्म में, यहां पर पैरामीटर लैम्डा होता है तो सबको लैम्डा से इक्वेट किया मैंने। तो यहां पर मेरे को जनरल कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y और z। अब इनको आपने क्या किया, इनको उठाकर आपने प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया। अब प्लेन की इक्वेशन में पुट किया अपन ने उसको, तो वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिली, और लैम्डा की वैल्यू मिली भाई आपको कितनी, 1/7। अब 1/7 लैम्डा की वैल्यू मिली तो आपको x, y और z निकालने थे जो कि m के कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हमने ये किया क्योंकि हमसे इमेज नहीं पूछी गई थी, तो हमने जो जनरल कोऑर्डिनेट लिया वो इमेज का नहीं लेकर हमने सीधे जो मिड पॉइंट जो m होता है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए, क्योंकि वो तो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन की, तो m को भी बोल सकते हैं। अब बाकी क्राइटेरिया जो होगा लैम्डा को निकालने का वो m के हिसाब का होगा। यहां पर m के हिसाब का क्राइटेरिया क्या था कि भाई ये जो पॉइंट आएगा आपको वो हमारे प्लेन पर भी लाई करना चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दी उस वैल्यू को हमने। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू हमें करस्पॉन्डिंग टू m पॉइंट मिली, उस लैम्डा की वैल्यू को डाला यहां पर, तो m के कोऑर्डिनेट मिले आपको 9/7 -11/7 और 15/7। आपने निकाला भाई डिस्टेंस 1, -2, 3 से इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, तो भाई यहां पर 9 - 7 एलसीएम लिया आपने, तो 9 - 7 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4/49, 7 2 14, 14 - 11 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9/49, 7 3 21, 21 - 15 होता है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 9 + 4 क्या 13, 13 + 36 क्या 49, 49/49 आ गया, आंसर आ गया 1। तो यूनिट कितनी आई डिस्टेंस अपनी, 1 यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। तो अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर -i - 5j - 10k फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन r = दिस विद द प्लेन दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, यहां पर तो आप एक बार सोचो इस बात को कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है और उसकी डिस्टेंस चाहिए अपन को किस पॉइंट से, उस पॉइंट से जहां पर ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, यहां पर आने वाले जो r की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वो निकाल लो और उसको यहां पर पुट कर दो, क्योंकि जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कॉमन होगा ना प्लेन और लाइन दोनों के लिए। तो यहां पर जो r की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए उस पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहां पर डाल दोगे आप तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा।
ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे एज, नहीं पहले तो आर की वैल्यू निकालो। आर क्या है आपके पास लाइन वाला भाई, वो है 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i या 3 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j प्लस 12 लैम्डा k। अब क्या करना, तो आई वालों को एक तरफ, जे वालों को एक तरफ और के वालों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा j प्लस 2 प्लस 12 लैम्डा k। ये हमारे पास आर के पॉइंट्स आ रहा है, आर का पॉइंट आ रहा है भाई, आर एक पोजीशन वेक्टर जो यहां पर जनरल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ये आर की वैल्यू उठाकर प्लेन में पुट कर देनी है। ठीक है, तो पुटिंग इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन आप बोलते हो वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 प्लस 12 लैम्डा के कैप। और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है आपको, आई माइनस जे प्लस के के साथ, और इक्वल टू 5 है। आई वालों को मल्टीप्लाई जे वालों को और के वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू 5। 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा सॉरी प्लस 2 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू 5। लैम्डा वालों को एक तरफ करो भाई, 12 माइनस 4 हो गया 8, 8 प्लस 3 हो गया 11 लैम्डा, और 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा भाई -1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1/11। तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई भाई कितनी, -1/11। ठीक है, अब -1/11 को आप क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे, तो आपके पास लाइन पर आने वाले पॉइंट के, उस खास पॉइंट के जहां पर प्लेन और लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलते हो 2 प्लस 3 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा और 2 प्लस 12 लैम्डा में पुट करते हैं। पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 बोल लो चाहो तो, लैम्डा इक्वल्स टू -1/11, -1/11 है ना, हाँ, इन इक्वेशन 1। तो लैम्डा की वैल्यू -1/11 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहां पर 2 प्लस 3 लैम्डा, तो R इज इक्वल्स टू है भाई 2 प्लस 3 इंटू -1/11 आई कैप प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा, तो -1 प्लस 4 इंटू -1/11 जे कैप प्लस 2 प्लस 12 लैम्डा, 2 प्लस 12 इंटू -1/11 के कैप। देखो भाई वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, -1/11 ना, तो जाएगा 2, 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 -3/11 आई कैप प्लस -11 माइनस 4/11 जे कैप प्लस 22 माइनस 12/11 के कैप। तो कितनी वैल्यू आ रही है यहां पर भाई, 22 माइनस 3 होता है 19/11 आई कैप माइनस 15/11 जे कैप प्लस 10/11 के कैप। तो भाई ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ रहा है जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन और प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियर है भाई, शुरुआत से एक बार देखते हैं क्या क्या किया हमने यहां पर। और तो शुरुआत से देखो क्या क्या किया था। यहां पर आपको बोला गया था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
from the point P with the position vector 2y plus 3j plus 4k to the plane r dot 2y plus j plus k minus 26 equals to 0। याद रखना r dot 2y plus j plus k लिखा हुआ है यहां पर ना, ठीक है। आप एक क्वेश्चन खुद से होमवर्क में कर लेना, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पर। उसमें आप प्लेन जो है उसको लेना r dot 2y plus j plus 3k minus 26 equals to 0। मतलब सब कुछ सेम, बस एक छोटी सी चीज को डिफरेंट बता रहा हूं मैं, k की जगह आप 3 ले लेना वहां पर। क्यों? ऑब्वियस रीजन है, पता चल जाएगा आपको, ठीक। यहां पर 3k ले लेना, और क्यों लेना होगा ये भी बता देना अगर आपको पता चलता है तो बाकी सब कुछ आपको सेम ही करना होगा, लेकिन फिर भी आपके एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो जरूर करिएगा। क्लियर है? अब यहां पर हमको बोला गया था ये पॉइंट है, तो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए थे, तो वहां से हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। हमें वेक्टर की प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी थी, तो वहां से हम कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हम शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं कि अगर हमें प्लेन की इक्वेशन पता हो और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो, जिससे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालना है या इमेज देखनी है जिसकी, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम आराम से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और फिर वहां से जनरल कोऑर्डिनेट निकालकर उससे हम m और n मतलब कि परपेंडिकुलर का फुट और इमेज दोनों के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने यही किया। यहां पर हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, ठीक है, 2y प्लस 3j प्लस 4k, ये हो गया 2 3 4। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली। हमने अब क्या बोला कि भाई इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, किसके, इसके नॉर्मल के, जो हमारे प्लेन है उसके जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, मतलब कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, उसके डायरेक्शन रेशियो जो हमारी लाइन जो हमको निकालनी है, जो कि परपेंडिकुलर होगी प्लेन पर, उसके डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि नॉर्मल भी प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो लाइन जो होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। हमने क्या किया, इसके बाद इसके डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट से, कोऑर्डिनेट से, मतलब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालकर उसके जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लिए लैम्डा से इक्वेट करवा के, उसके बाद x, y और z की वैल्यू निकाल ली। ये जो वैल्यू आई है जनरल कोऑर्डिनेट से, इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दी, और ये इसी को हमने n के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि इमेज ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उसके करस्पॉन्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे आगे, इसलिए वो n के कोऑर्डिनेट्स मानना सही होता है, ठीक। फिर हमने बोला n अगर ये है तो m क्या होगा, तो m p और n का क्या है, मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2 से m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपने क्या किया, तो उसको आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर दिया, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिली, लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो n और m दोनों जगह आपने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब आपके पॉइंट्स आ गए, आपने क्या किया, m से p की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो आ गया 5√3/2। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन खत्म है, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन यहां पर प्लेन की इक्वेशन में 2y प्लस j प्लस 3k करके एक बार आप सॉल्व करना जरूर। क्लियर है, चलो क्लियर करके इसको आगे चलते हैं। तो भाई प्लेन जो चैप्टर था उसके सारे टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए, खत्म। प्रीवियस ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सब कुछ आपने खत्म कर लिए, एनसीईआरटी से भी, आरडी शर्मा से भी। तो अगर आपने पूरी सीरीज बहुत अच्छे से देखी हुई है तो प्लेन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ जाए आपसे बन जाना चाहिए। नहीं बनता तो फिर से बताओ, जो डाउट्स आ रही वो बताओ, उसके लिए भी हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। वरना डाउट वाला ग्रुप है, वहां पर पूछ लीजिए आप, वहां पे मैं आपको सारे सॉल्यूशंस बता दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो प्लेन चैप्टर खत्म हो गया है, अब बचा है आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे आरडी शर्मा से, उसके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उसके थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार उसके थ्योरम्स भी आ जाती हैं एग्जाम में, मैं बताऊंगा कौन सी आई है, ठीक है। तो आई हुई चीजों को हम लोग लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी आपको मालूम ही आपको कहां से पढ़ना है, शिवानी मैम के पास है, उनके पास है, वो एनसीईआरटी पढ़कर सारे कॉन्सेप्ट दुरुस्त करके आइए, आरडी शर्मा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरम्स को सॉल्व करिए मेरे साथ फिर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सारे टाइम पर मिल जा रहे हैं और आप देख ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे देखते हो चलो, कुछ भी चीज स्किप मत करो, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हम ला रहे हैं ये फिल्टर्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको पढ़कर जाओगे तो एग्जाम में 100% स्कोर करोगे, ठीक है। और अगर नहीं मिल पाते हैं, वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है, तो magnetbrains.com पर आप जा सकते हो। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केडी से लेकर क्लास 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएसटी, ओलंपियाड सबकी। आपको पता है आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वहां पर जाकर क्लिक करना,
जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस वहां पर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। वहां पर आप आर डी शर्मा वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। अरे यहां पर तो सारे कोर्स आएंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाला भी आएगा, बाद में आएगा, वो मैंने पहले बोल दिया। आजकल क्या एकदम फ्लो में आ गई ना ये सारी चीजें। आप लोग को भी याद हो गया होगा अगर आप लोग ये पूरा वीडियो अच्छे से देखते हो लास्ट तक तो। ठीक है, अब क्या है यहां पर, जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। यहां बोलना था वो वाला डायलॉग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई वीडियो छूट गया है या फिर आपसे रिवीजन करना और मिल नहीं रहा है तो वहां टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, खटाक से क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं आ जाऊंगा बढ़िया ये अमिताभ बच्चन के पोज में पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। किसी वीडियो का रिकमेंडेशन वगैरह भी नहीं आएगा, ऐड वगैरह भी नहीं आएंगे, आराम से पढ़ना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए कि भाई जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो हिंदी मीडियम में भी लॉन्च हो चुका है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जिसको भी ऐसा लगता है कि उस बात से आपको फायदा मिलेगा या उनको फायदा मिलेगा तो आप भी करें, उनको भी करवाएं। वहां पर 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। और अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए इनको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे एंड देन उसको करेंगे खत्म और अपनी एग्जाम्स की तैयारी को एकदम दुरुस्त कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर। तो इधर भी 5 उधर भी 5 कैंसल आउट हो गया, मतलब कि 0। तो ये हो गया भाई लैम्डा की वैल्यू 0। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 0 आ रही है। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0। तो पॉइंट कितना आएगा अपना, पॉइंट अपन को देखना पड़ेगा। यहां पर अपना जो पॉइंट है भाई वो है 2 + 3 लैम्डा -1 + 4 लैम्डा और 2 + 12 लैम्डा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स है m के 2 + 3 लैम्डा -1 + 12 लैम्डा, यही था ना, -1 + 4 लैम्डा और 2 + 12 लैम्डा, मैंने मिक्स कर दिया दोनों को। तो -1 + 4 लैम्डा और 2 + 12 लैम्डा, ठीक है। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स थे भाई अपने, जो r में आ रहे थे ना, xi + yj + z के, वो x y z जो थे वो m के कोऑर्डिनेट्स थे, ये पता है हमको। तो यहां पर m की वैल्यू 2 + 3 लैम्डा -1 + 4 लैम्डा और 2 + 12 लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो m आ जाएगा कितना, 2, -1, 2, 2, -1, 2। और इसकी डिस्टेंस अपन को कहां से चाहिए है, तो इसकी डिस्टेंस आपको चाहिए है -1, -5, -10 से, -1, -5, -10 से, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस चाहिए कहां से भाई, -1, -5, -10 से। बात क्लियर है। 2, -1, 2 हमारा m पॉइंट है और ये p पॉइंट था हमारा -1, -5, -10, ठीक है। यहां पर पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ था -1i -5j -10 की। तो यहां से आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकते हो आसानी से, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है अपन ने अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस अब आपको निकालनी है p और m के बीच की। तो pm कितना आ जाएगा भाई, तो pm आपका आ जाएगा √2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर प्लस 2 -10 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 -1 मतलब कि 2 + 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 नहीं भाई, -5 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 -1 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। √ओवर कितना हो जाएगा ये, 144 प्लस 25 यानी कि 169, और 169 किसका रूट होता है, 13 का। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 13। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही पूछा गया था, हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर i -5j -10 के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड प्लेन दिस। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाला। कैसे निकाला, तो इस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स के जनरल कोऑर्डिनेट को हमने देख लिया,
ठीक है, कैसे? हमने देखा भाई कि r इज इक्वल्स टू, मैंने i, j और k के कोफिशिएंट्स को एक करके क्या लिख सकता हूं, 2 + 3 लैम्डा i माइनस 1 + 4 लैम्डा j 2 + 12 लैम्डा k। तो ये हर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जो इस लाइन पर आ रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज पर ये यहां पर उस लाइन के हर पॉइंट पर आने वाले, उस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर ये जो चीज है ये हमारा पॉइंट हो गया एक, ठीक है, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं प्लेन के इक्वेशन में पुट करूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर लाइन और प्लेन क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, हम उस खास पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, उस खास पॉइंट के लिए हमको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो हमने इस पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट आर की वैल्यू उठाकर बेसिकली यहां पर पुट किया और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद आई आई जे जे और के को मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आई 0। लैम्डा की वैल्यू 0 को हमने एम के कोऑर्डिनेट में पुट कर दिया, जो कि वो आर के एक्स आई वाई जे और जेड के में एक्स वाई और जेड की वैल्यू थी। ये वैल्यू 2 + 3 लैम्डा माइनस 1 + 4 लैम्डा और 2 + 12 लैम्डा। तो इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 0 यहां पर पुट करी तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पी हमारे पास पहले था, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन था, तो वहां से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली तो 13 यूनिट्स आ गई, ठीक है। क्लियर है? क्लियर करते हैं हम इसको भी क्लियर करते हैं भाई। चलो अब आगे चलते हैं, ये वाला हो गया ना अपना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब आपको, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर चाहिए है, और क्या चाहिए है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 4k। ये हमारा P पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो आप, ऊपर वाला पॉइंट। अब तक तो फैमिलियर हो गए होगे आप। और ये प्लेन की इक्वेशन है। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन। तो सब कुछ निकालना है यहां पर आपको, सब कुछ निकालना है, मतलब कि प्लेन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है। सबसे पहली चीज जो आपको निकालना होगा, अगर आपको इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो सबसे पहली चीज क्या निकालनी होगी, तो जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन घुमा फिराकर फिर से पूछा गया हमसे, बस यहां पर चेंज क्या है, तो यहां पर हमें प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी है और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। हमें अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन पता है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शुरुआत से सीखते हुए आए हैं कि हम कैसे भाई वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं भी आए सीखते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करना है, यहां पर कर सकते हो आराम से। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या करना है, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लो। पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब आप जानते हो एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल है, जिसके पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हो यहां पर, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2 1 और 1। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि दोनों ही प्लेन पर परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आप जानते हो। ये नॉर्मल मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर, और अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो किसी लाइन के अलोंग, तो भाई वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखोगे, तो वो लाइन भी परपेंडिकुलर। दोनों अगर सेम प्लेन से परपेंडिकुलर हैं तो आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, यहां से पॉइंट मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई तो जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आ जाएंगे। जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आ गए तो उसके बाद आप m और n, जो कि हमारा इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं, वो दोनों आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात? तो जल्दी से करते हैं अपन इसको। तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2i + 3j + 4k, तो ये क्या होते हैं, इसको मैं बोलता हूं P पॉइंट और इसको मैं बोल देता हूं 2 3 4। यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक प्लेन पर, और ये आपका P पॉइंट है, ये आपका M पॉइंट है, और इमेज है आपकी N। N के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, M के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको मालूम है क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी। कार्टेशियन नहीं भी निकालते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी x और y और z की वैल्यू पुट करने में आसान हो जाता है, इसलिए हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे।
तो इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप r की वैल्यू xi प्लस yj प्लस z के पुट कर देते हो, ये हो जाता है xi प्लस yj प्लस z के डॉट 2i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 26। वहां पर भेजो 26 को, यहां पर रखना, यहां रख लो भाई, जहां रखना रख लो, आपके ऊपर है, ठीक है। यह जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 26। अब डॉट प्रोडक्ट में तो यार अब इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबसे आसान चीज तो डॉट प्रोडक्ट ही होता है, तो वो कैसे आया वो आपको पता है, ठीक है। 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो आप बोलोगे drs ऑफ नॉर्मल, यहां से देखकर भी बता सकते हो आप, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, तो वो जाएगा 2 1 एंड 1। i का 2 है, j का 1 है, k का 1 है, तो 2 1 और 1 आ गए drs, ठीक है। अब हमारी जो लाइन है वो जिस पॉइंट से जा रही है वो 2 3 4 है, और जिस डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल है तो वो 2 1 और 1 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन Pn, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा x माइनस, भाई x कोऑर्डिनेट कितना है 2 2 3 और 4 है, तो x माइनस 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो कितना है 2, x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब इस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा से इक्वेट करते हैं और सारे जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं यहां पर। तो x का क्या हो जाएगा भाई, इस पूरी वैल्यू को लैम्डा से इक्वेट करोगे, x माइनस 2 अपॉन 2 को लैम्डा से इक्वेट करोगे, 2 जाकर लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 जाकर लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 लैम्डा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, और z की वैल्यू लैम्डा प्लस 4। तो क्लियर है, x, y और z की वैल्यू आ गई आपके पास। ये हमारे n के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अस, हमने जो शुरुआत से जो जिस मेथड से किया हुआ है, ये हमारे n के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ n आप बोलते हो, n माने इमेज, जो इमेज थी हमारी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n ये हो गए 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4। अब आप क्या बोलेंगे, स्टाइल कई बार ना बड़ी भारी पड़ जाती है, आ गया वापस, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ n आपके पास है, m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या, तो m जो है वो pn का मिड पॉइंट है, m जो वो pn का मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे, m इज द मिड पॉइंट ऑफ pn। क्यों है आप जानते हो, ऑब्वियस रीजन, फिजिक्स भाई, प्लेन मिरर है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर डिस्टेंस होगी, तो मिरर मिडिल पर आता है, बीच में आता है, तो जो प्लेन है वो बीच में आएगा, तो उस पर कोई भी पॉइंट आ रहा है वो भी बीच में आएगा, ठीक है। तो m मिड पॉइंट है, तो आप बोलोगे m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, यहां पर p पॉइंट कितना है अपना, p पॉइंट है 2 3 4, तो 2 3 4 और 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 4 में आपको मिड पॉइंट चाहिए है, तो x1 प्लस x2 बाय 2, x1 है 2, x2 है 2 लैम्डा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 बाय 2, कॉमा 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 बाय 2, कॉमा 4 प्लस लैम्डा प्लस 4 बाय 2। यह आ गए m के कोऑर्डिनेट्स, कितने आ रहे हैं, 4 प्लस 2 लैम्डा बाय 2, कॉमा 6 प्लस लैम्डा बाय 2, कॉमा 8 प्लस लैम्डा बाय 2। अगला स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना होता है, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको उठाकर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करना होता है। एक्स वाई और जेड की जगह इन पॉइंट को पुट करोगे, क्योंकि m जो है, m पॉइंट आपका प्लेन के ऊपर आता है, तो प्लेन की इक्वेशन में अगर ये पॉइंट हम पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोलते हैं पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं अपन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। प्लेन की जो इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 26, तो आप बोलोगे पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ m
इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की जगह y की जगह और z की जगह कोऑर्डिनेट्स ऑफ m पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 26, तो 2 इंटू एक्स 4 प्लस 2 लैम्डा बाई 2 प्लस y, तो y कितना है 6 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस 8 प्लस लैम्डा बाय 2, z इतना ही था अपना 8 प्लस लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना था 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 26, तो उसको 26 के इक्वेट कर देते हैं। सब जगह से 2 कॉमन निकालकर वहां पर भेज देता हूं, यहां पर 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 8 प्लस 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा प्लस 8 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 52। 26 इंटू 2 इज 52। ठीक है, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा 6 लैम्डा, 8 प्लस 8 कितना हो गया, तो 8 प्लस 8 हो गया आपका 16 प्लस 6 कितना हो गया, तो वो हो गया 22 प्लस 22 इक्वल्स टू 52। 16 प्लस 6, ठीक है, तो 6 लैम्डा की वैल्यू आ गई 30, 22 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 52 माइनस 22 इज 30, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। अब लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई है, तो आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज के पॉइंट्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n में लैम्डा की वैल्यू पुट करते हो, n कितना था आपका, n के कोऑर्डिनेट्स कहां गए अपने, n के कोऑर्डिनेट्स कहां गए, n के कोऑर्डिनेट्स कहां निकाले थे यार मैंने, ये रहे ना 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 4। ठीक है, तो 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2 में 2 इंटू 5 प्लस 2, लैम्डा प्लस 3 तो 5 प्लस 3, लैम्डा प्लस 4 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो n के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 12 8 9, 12, 8, 9 ये कोऑर्डिनेट्स है n के, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो m क्या था अपना 4 प्लस 2 लैम्डा बाई 2, तो 4 प्लस 2 इंटू 5, 4 प्लस 2 लैम्डा बाई 2 था ना, तो ठीक है, तो 4 प्लस 2 इंटू 5 बाई 2 कॉमा 6 प्लस लैम्डा बाई 2 मतलब 6 प्लस 5 बाई 2 कॉमा 8 प्लस 5 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे भाई आपके पास 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 बाई 2 मतलब कि 7 कॉमा 11 बाई 2, 8 प्लस 5 13, तो 13 बाई 2, तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, और ये n के कोऑर्डिनेट्स आ गए मतलब इमेज ऑफ द पॉइंट के। और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ p इन द प्लेन, ठीक है निकाल लिया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस भी चाहिए आपको, मतलब p से m तक की डिस्टेंस चाहिए। p के पॉइंट है 2 3 4, m के पॉइंट है 7 11 बाई 2 और 13 बाई 2, ठीक है, तो आप बोलते हो डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 4, ये p पॉइंट है, एंड m 7 11 बाई 2 एंड 13 बाई 2, यही था ना, ठीक है। तो इसकी क्या डिस्टेंस हो जाएगी भाई, तो डिस्टेंस आप बोलोगे भाई pm आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13 बाई 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ओवर 7 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 11 बाई 2 मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 6 मतलब 5 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 25 बाय 4। ऐसा क्यों हुआ, 11 माइनस 6 एलसीएम लिया तो 5 हो गया, वो नीचे 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 5, तो वो भी हो जाएगा 25 बाय 4, ठीक है। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा भाई, रूट ओवर 25 बाय 4 और 25 बाय 4 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 25 मतलब 50 बाय 4,
मतलब कि 25/2 बोल सकते हो आप उसको, और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 प्लस 25/2 यानी कि √75/2, या इसको आप बोल सकते हो 75 में से 25 इंटू 3 बोल सकते हो 75 को, तो 25 बाहर आ जाएगा, तो 5√3/2। ये आ गई आपकी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम M। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 5√3/2 जो कि डिस्टेंस है अपने पूरे पॉइंट की।